अचानक क्या हो गया बिहार में कि आपको पूरे चुनाव आयोग में आपने तय कर लिया कि पुराने मतदाता सूची को खारिज करेंगे, इसीलिए तो लोग वोटबंदी कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, ये मजदूरों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश है। संविधान और लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा हमला है। लोगों की वोटिंग राइट छीनने की प्रयास किए जा रहे हैं, ये साजिश की जा रही है और इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं बेसिक अभी मौजूद हूँ पटना की इनकम टैक्स गोलंबर पे। आप देख सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर आज आप लोग पटना की इनकम टैक्स गोलंबर पे और पूरे बिहार में चक्का जाम है, पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल है। ये जो सवाल आ गया है, अभी बिहार से सवाल की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये पूरे देश के आम आवाम के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। उनसे घंटों काम लेना और कम से कम मजदूरी देना, वो जो 4 श्रम कोड थोपे जा रहे हैं, इसके खिलाफ हड़ताल है। इसके साथ जो चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, ये मजदूरों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश है। मतदाता सूची से बाहर होने का मतलब आप नागरिकता से भी बाहर हो जाएंगे, और नागरिकता से बाहर होने का मतलब है कि उनका किसी तरह का कोई अधिकार देश में नहीं होगा। पूरी तरह से देश के मजदूर वो दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे, और इसी के खिलाफ आज बिहार में चक्का जाम है। पूरा बिहार बोल रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी आवाज पहुंचेगी, और चुनाव आयोग जिसको अब लगने लगा है कि हमें विपक्ष की बात नहीं सुननी है, जनता की बात नहीं सुननी है, क्योंकि हमें सरकार ने हमें बनाया है तो हम सिर्फ सरकार की बात सुनेंगे। तो चुनाव आयोग को भी ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, पूरा बिहार बोल रहा है, पूरे बिहार के लोग सड़क पर हैं। तो सड़क की आवाज चुनाव आयोग तक भी पहुंचे और चुनाव आयोग अपने फरमान को वापस ले। लेकिन पूरे निरीक्षण तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिल्टर हो सके, जो लोग मृत हो चुके हैं उनका जो नाम है वो ये कोई नई बात तो नहीं है, पहली बार तो नहीं है कि देश में कोई मृत्यु हो रही है। मृत्यु होती रहती है, जन्म होता रहता है, लोगों का नाम जुड़ता है, लोगों का नाम छटता है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन चुनाव आयोग ने पहली बार इस देश में लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांग लिया है। आपको डाउट किया जा रहा है, 2003 के बाद जो भी नाम चढ़े हैं उनको संदिग्ध बताया जा रहा है। आप पहली बात बताइए, इस देश में चुनाव आयोग सारे लोगों को संदेह के घेरे में ला दिया कि आपको साबित करना है आप देश के नागरिक हैं, और वो साबित भी एक निश्चित समय के अंदर करना है, और वैसे ऐसे डॉक्यूमेंट के आधार पर करना है जो लोगों के पास नहीं होते हैं। तो ये चुनाव आयोग का बिल्कुल मनमाना फैसला है, और इसीलिए चुनाव आयोग तो लोकतांत्रिक संस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए है, चुनाव के लिए है। उसके ये तानाशाही रवैया को लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे? लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं दस्तावेज जमा करने के लिए 20 से 25 दिनों का समय दिया गया था। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि बहुत कम समय है, लेकिन अब बस फॉर्म फिलिंग का बात है। सवाल सिर्फ समय का मामला नहीं है। जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेज लोगों के पास नहीं है, और लोगों के पास जो दस्तावेज है उसको चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। सवाल यहाँ पर है। और दूसरी बात है कि अभी लोगों ने वोट दिया है 2024 में, वो समय कोई सवाल नहीं था। अचानक क्या हो गया बिहार में कि आपको पूरे चुनाव आयोग में आपने तय कर लिया कि पुराने मतदाता सूची को खारिज करेंगे, इसीलिए तो लोग वोटबंदी कह रहे हैं। जैसे पुराने नोटों को आपने खारिज किया, नया नोट लाया, तो आप भी पुराने मतदाता सूची को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नए सिरे से हम मतदाता सूची बनाएंगे। थैंक यू। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि भाकपा माले की तरफ से, या फिर कहें तो कांग्रेस हो, या फिर आरजेडी हो, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बहुत संख्या में, यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे जो कार्यकर्ता है यहाँ पटना की इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंच चुके हैं और पूरे बिहार में बंद का आह्वान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से महागठबंधन जो एकजुट होकर के आज बिहार के अलग अलग जगहों पर उतर चुकी है। कुछ युवाएं हैं, युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो अभी महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं ये जो नए नियम जो लाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसका पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार के हर एक जगह पर महागठबंधन की तरफ से बंदी आज 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। अब देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोग और भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं नए नियम के विरोध में, क्यों नहीं नया नियम को लागू करना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान की लोकतंत्र के इतिहास में संविधान और लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा हमला है। लोगों की वोटिंग राइट छीनने की प्रयास किए जा रहे हैं, ये साजिश की जा रही है, और इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब वोटिंग के अधिकार पर हमला,
जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिसकी व्यवस्था की थी और जमीन पर लोगों ने लड़ करके जिसे हासिल किया था, उसे छीना जा रहा है। तो संविधान पर, लोकतंत्र पर इससे बड़ा हमला अब कुछ नहीं हो सकता है और बिहार की जनता इसके लिए तैयार है। ये जो वोटिंग का पुनरीक्षण किया जा रहा है, इंटेंसिव रिवीजन, ये बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हर हाल में चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर जो बिहार की गरीब, दलित, पिछड़े मतदाताओं और प्रवासी जो लोग हैं उनके वोट छीनने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इनको डर हो गया है कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी व्याप्त है, महंगाई व्याप्त है, पलायन व्याप्त है, शिक्षा की खराब स्थिति है कि इस बार बिहार की एनडीए सरकार का भी पलायन होने वाला है, इन्हें भी बेदखल किया जाएगा। तो डर से ये लोग गरीबों का वोट ही काट दे रहे हैं कि गरीब अपनी सरकार ही नहीं बनाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार भर में चक्का जाम है, आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस बात का ये संदेश है कि बिहार की सड़कें सूनी नहीं होने दी जाएंगी और ये इंटेंसिव रिवीजन कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपको चारों तरफ का नजारा पहले दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि महागठबंधन के तमाम जो समर्थक हैं या फिर नेतागण या फिर विधायक सभी यहाँ पे सड़कों पर उतर चुके हैं और पूरे बिहार में चक्का जाम का आह्वान कर चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नए नियम जो लाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसका पुरजोर विरोध करते हुए महागठबंधन नजर आ रही है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।